हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एग्ज़ाम के लिए आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास में आपको साइंस के 120 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट कराने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल क्लास होने वाली है। तो पूरी क्लास को कंटिन्यू जरूर करेंगे। 100% क्वेश्चन आपको एग्जाम में यहाँ से देखने के लिए मिलने वाले हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन पे क्या दिया गया है। तो यहाँ पर आपका दिया गया क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन यहाँ पर न्यूट्रॉन विखंडन है, नाभिकीय संलग्न है, रेडियोधर्मी अपक्षय या फिर इलेक्ट्रॉन प्रवाह है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका नाभिकीय संलग्न पर कार्य करता है। ठीक है, हाइड्रोजन बम जो है वो आपका नाभिकीय संलग्न पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि डीएनए की खोज किसने की थी। ये क्वेश्चन आपका एनटीपीसी में पूछा गया था। ऑप्शन यहाँ पर वाटसन और क्रिक है, चार्ल्स डार्विन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है या फिर ग्रेगर मेंडेल है। आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका वाटसन और क्रिक आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है थर्ड नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि क्वार्क शब्द का प्रयोग किस विज्ञान क्षेत्र में होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया खगोल भौतिकी है, आणविक रसायन है या फिर कण भौतिकी है, जैव प्रौद्योगिकी है। तो आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका कण भौतिकी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है फोर्थ नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो ऑप्शन यहाँ पर थायराइड है, अग्नाशय है, यकृत है या फिर अधिवृक्क ग्रंथि है। तो आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका थायराइड ग्रंथि आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है फिफ्थ नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि दाब का सीजीएस इकाई क्या है। ये क्वेश्चन आपका एनटीपीसी में पूछा गया था। ऑप्शन यहाँ पर न्यूटन है या फिर डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है या फिर पास्कल है या फिर आपका किलोग्राम फोर्स है। तो आपका फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि गोल्ड फॉयल प्रयोग किसने किया था। ऑप्शन यहाँ पर बोहर है, डॉल्टन है, रदरफोर्ड या फिर मेंडलीव है। आपका 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका रदरफोर्ड हो जाएगा। ठीक है, रदरफोर्ड आपका याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर पर दिया गया है कि आरएनए की खोज किसने की थी। ये क्वेश्चन आपका आरपीएफ-एसआई के अंदर पूछा गया था। ऑप्शन यहाँ पर फ्रेडरिक मिश्र है या फिर आर वाटसन है या फिर सेवरो ओचा या फिर क्रिक है। आपका 7th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका सेवरो ओचा हो जाएगा। ठीक है, आरएनए की खोज किसने की थी, तो सेवरो ओचा ने की थी, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर पर दिया गया है कि रेडियोधर्मी तत्वों की एसआई इकाई क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्यूरी है, बैकरेल है, ग्रे है, सीवर्ट है। तो आपका 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका बैकरेल हो जाएगा। ठीक है, रेडियोधर्मी तत्वों की एसआई इकाई जो है वो आपकी बैकरेल है। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है। तो ऑप्शन यहाँ पर ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हीलियम है। आपका 9th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका नाइट्रोजन हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 10th नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। ये क्वेश्चन आपका एनटीपीसी में पूछा गया था। ऑप्शन यहाँ पर नाभिकीय विखंडन है, नाभिकीय संलग्न है, रासायनिक अभिक्रिया है, थर्मल ऊर्जा है। तो आपका 10th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका नाभिकीय संलग्न आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 11th नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि हड्डियों और दांतों में कैल्शियम किस रूप में होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम फास्फेट है या फिर कैल्शियम कार्बोनेट है। तो आपका 11th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका कैल्शियम फास्फेट आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 12th नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि सबसे स्थायी तत्व कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर हाइड्रोजन है, यूरेनियम 238 है या फिर लेड 206 है या फिर कार्बन है। तो आपका 12th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका लेड 206 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 13 नंबर पर। तो यहाँ पर आपका दिया गया क्वेश्चन है कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर यकृत है, वृक्क है, मूत्राशय या फिर आंत है। तो आपका 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर यकृत हो जाएगा। ठीक है, मानव शरीर में यूरिया का जो निर्माण होता है वो आपका यकृत में होता है। क्वेश्चन नंबर 14th नंबर पर दिया गया है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन मुख्यतः किसके लिए जिम्मेदार है। तो ऑप्शन यहाँ पर अम्ल वर्षा है, ओजोन परत की क्षति है, ग्रीन हाउस प्रभाव है या फिर जल प्रदूषण है। तो आपका 14th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ओजोन परत की क्षति आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन का जो फॉर्मूला होता है वो आपका O3 होता है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15th नंबर पर दिया गया है कि नाभिकीय संयंत्रों में किस तत्व का उपयोग मुख्यतः किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर थोरियम है, प्लूटोनियम है, यूरेनियम है या फिर रेडियम है। आपका 15th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका यूरेनियम आपका राइट आंसर हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 16th नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि लीजेंड्री थ्योरम किससे संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पर ध्वनि है, गणित है या फिर गति या फिर ऊष्मा है। तो आपका 16th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका गणित हो जाएगा। ठीक है, लीजेंड्री थ्योरम किससे संबंधित है, तो आपके गणित से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17th नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि डीएनए की दोहरी कुंडली किस बंध से जुड़ी होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर हाइड्रोजन बंध है, आयनिक बंध है, कोवलेंट बंध है या फिर धात्विक बंध है। आपका 17th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हाइड्रोजन बंध आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 18th नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर है वायु है, जल है, स्टील है या फिर निर्वात है। तो आपका 18th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका स्टील हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19th नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। ऑप्शन यहाँ पर जेम्स चैडविक है, रदरफोर्ड है, नील्स बोहर है या फिर मैक्सवेल है। तो आपका 19th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका जेम्स चैडविक हो जाएगा। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जेम्स चैडविक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की आईसी चिप किससे बनती है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्रोमियम है, सिलिकॉन है, तांबा है, प्लास्टिक है। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका सिलिकॉन हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर की आईसी चिप जो होती है वो आपकी सिलिकॉन की बनती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 21 नंबर पर पूछा गया हुआ है कि दृष्टि दोष मायोपिया में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर उत्तल लेंस है, अवतल लेंस है, बेलनाकार लेंस है या फिर समतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो आपका 21 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 22 नंबर पर दिया गया है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला प्राकृतिक पेसमेकर कौन होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर एवी नोड होता है, एसए नोड होता है, परकिंस फाइबर होता है, बंडल ऑफ हिस होता है। तो आपका 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका एसए नोड आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 23 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस गैस का प्रयोग कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर सिल्वर आयोडाइड है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, नाइट्रोजन है। आपका 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका सिल्वर आयोडाइड आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 24 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर बाइसेप्स है, दिल है, जबड़े की मांसपेशी है या फिर जांघ की मांसपेशी है। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जबड़े की मांसपेशी जो होती है वो आपकी सबसे मजबूत मांसपेशी होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 25 नंबर पर दिया गया है कि फ्लोरोसेंट लैंप में कौन सी गैस भरी जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पर नाइट्रोजन है, ऑर्गन है या फिर क्लोरीन है या फिर आपका हीलियम है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आर्गन हो जाएगा। अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि यहां पर आपको रेगुलर क्लासेस मिलने वाली हैं। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर पर दिया गया कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं वयस्क अवस्था में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट करना है, 306, 206 या फिर 209 या फिर 201 है। तो जल्दी से जाएंगे, सारे बच्चे कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 का। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर पर दिया गया है कि हीमोग्लोबिन में लौह तत्व किस रूप में होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर Fe2+ है, Fe3+ है, Fe4+ है, Fe0 है। तो आपका 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका Fe2+ हो जाएगा। ठीक है, Fe2+ आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 28 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि अस्थि मज्जा किस प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करती है। तो ऑप्शन यहाँ पर तंत्रिका कोशिका है, लाल रक्त कोशिका है या फिर त्वचा कोशिका या फिर पेशी कोशिका। तो आपका क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर लाल रक्त कोशिका राइट आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 29 नंबर पर दिया गया है कि ओजोन अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 या फिर 1 है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 पर दिया गया क्वेश्चन है कि न्यूनतम तरंग दैर्घ्य वाली प्रकाश किरण कौन सी है। तो ऑप्शन यहाँ पर गामा किरणें हैं, एक्सरे हैं या फिर पराबैंगनी या फिर अवरक्त हैं। तो आपका 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका गामा किरण आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 31 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर विटामिन ए, बी, सी या फिर डी है। तो आपका 31 क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका विटामिन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विटामिन ए आपको बिल्कुल याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे आपका 32 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है। ऑप्शन यहाँ पर विद्युत धारा को बदलना है, विद्युत वोल्टेज को कम या अधिक करना है, धारा को स्थिर करना है या फिर ऊर्जा का संरक्षण है। तो आपका 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा विद्युत वोल्टेज को कम या अधिक करना होता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 33 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल कितना होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर है 60 डेज होता है, 90 डेज, 120 या फिर 180 डेज होता है। तो आपका 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका 120 डेज होता है, मतलब कि 120 दिनों का होता है।
अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 34 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर है विटामिन बी, सी, डी या फिर एच है। तो आपका 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर विटामिन डी जो हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 35 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि बायोगैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ब्यूटेन है या फिर प्रोपेन है। तो आपका 35 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका मीथेन हो जाएगा। और मीथेन का जो फॉर्मूला होता है वो आपका क्या होता है, CH4 होता है। ठीक है, CH4 जो होता है वो आपका मीथेन का फॉर्मूला होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का आपका CO2 होता है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 36 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर अवरक्त का होता है, गामा है, रेडियो है या फिर पराबैंगनी है। 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका गामा का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो सबसे क्या होता है, सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 37 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है। ऑप्शन यहाँ पर अग्नाशय में होता है, पित्ताशय है, यकृत है या फिर आमाशय है। तो आपका 37 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका यकृत में होता है। ठीक है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 38 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल में मुख्य धातु कौन सी है। तो ऑप्शन यहाँ पर मैग्नीशियम है, आयरन है या फिर आपका कैल्शियम है या फिर पोटेशियम है। तो आपका 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका मैग्नीशियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 39 नंबर पर दिया गया है कि डीएनए किस प्रकार का जैव अणु है। तो ऑप्शन यहाँ पर प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है या फिर न्यूक्लिक अम्ल है। 39 क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका न्यूक्लिक अम्ल आपका राइट आंसर जो हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 40 नंबर पर दिया गया है कि द्रव और ठोस रूपों में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर ब्रोमीन है, पारा है, गैलियम है या फिर आपका सल्फर है। तो आपका 40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका गैलियम हो जाएगा। ठीक है, गैलियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 41 नंबर पर दिया गया है कि कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली आईसी किस तकनीक पर आधारित होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर मैकेनिकल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है या फिर माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स है या फिर ऑप्टिकल है। तो आपका 41 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स आपका राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 42 नंबर पर दिया गया है कि कौन सा ग्रह गैस जायंट के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन आप रहे पृथ्वी है, मंगल है, शनि है या फिर शुक्र है। तो आपका 42 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका शनि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि दाब और आयतन का गुणनफल स्थिर होता है यह किस नियम से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर बॉयल का नियम है, चार्ल्स का नियम है, गैलुसाक का नियम है या फिर आवोगैद्रो का नियम है। तो आपका 43 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका बॉयल का नियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 44 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन की न्यूनतम कोण कौन सी होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर है सम कोण है या फिर न्यूनतम विचलन कोण है या फिर 0 डिग्री या फिर 90 डिग्री। तो आपका 44 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 0 डिग्री आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 45 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि कौन सा तत्व जल के साथ अत्यंत तीव्र प्रतिक्रिया करता है। तो ऑप्शन यहाँ पर लिथियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम है। आपका 45 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका पोटेशियम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 46 नंबर पर। तो आपका दिया गया क्वेश्चन है कि जीवाणुओं द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर नाइट्रोजन अपघटन कहते हैं, नाइट्रीकरण कहते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं या फिर अम्लीकरण कहते हैं। तो 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 47 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि सबसे अधिक ऊष्मा चालक धातु कौन सी है। तो ऑप्शन यहाँ पर सोना है, चांदी है, लोहा है या फिर तांबा है। तो 47 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 47 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका चांदी हो जाएगा। और चांदी को AG से डिनोट करते हैं। ठीक है, AG से आपका क्या होता है, चांदी होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 48 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का रंग किस पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन यहाँ पर है अवशोषित प्रकाश पर करता है, परावर्तित प्रकाश पर करता है, उत्सर्जित प्रकाश है या फिर आपका अपरिवर्तित प्रकाश है। 48 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका परावर्तित प्रकाश आपका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 49 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि प्लाज्मा क्या है। ये क्वेश्चन आपका RRB NTPC 2021 में पूछा गया हुआ है। ऑप्शन यहाँ पर है गैसीय अवस्था है या फिर आयनित गैस है या फिर ठोस है या फिर आपका विद्युत रहित गैस है। 49 क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका आयनित गैस आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 50 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि पेसमेकर की असफलता के समय किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर डायलिसिस मशीन है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है या फिर कृत्रिम पेसमेकर है, सीनेग्राम है। तो आपका 50 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका कृत्रिम पेसमेकर आपका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 51 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि डायनमो किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ऑप्शन यहाँ पर रासायनिक ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा है, या फिर यांत्रिक ऊर्जा है, ऊष्मा ऊर्जा है। तो 51 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 52 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। ऑप्शन यहाँ पर चैडविक है, थॉमसन है, रदरफोर्ड है, या फिर बोहर है। तो आपका 52 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका थॉमसन हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 53 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है। तो ऑप्शन यहाँ पर नेपच्यून है, यूरेनस है, प्लूटो है, शनि है। 53 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका नेपच्यून आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 54 पर। तो आपका दिया गया क्वेश्चन है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच मान लगभग कितना होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर 1, 7, 10 या फिर 14 है। तो आपका 54 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को किससे डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला जो होता है वो आपका HCl होता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे इंपॉर्टेंट है। 55 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि साइलेंट जीन किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर जो व्यक्त ना हो, जो सक्रिय ना हो, जो प्रोटीन ना बनाए, उपरोक्त सभी है। 55 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 56 नंबर पर दिया गया है कि प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था। ऑप्शन यहाँ पर न्यूटन है, रोमर है, गैलीलियो है, या फिर मैक्सवेल है। तो आपका 56 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका रोमर हो जाता है। क्या हो जाएगा, रोमर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 नंबर पर दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक एंजाइम कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। 57 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका रविस्को हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 58 नंबर पर दिया गया है कि एंटीबॉडी का उत्पादन शरीर में किससे होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर है लाल रक्त कोशिका है, थ्रोम्बोसाइट से, लिम्फोसाइट से, प्लाज्मा है। तो 58 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका लिम्फोसाइट से होता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 59 नंबर पर दिया गया है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर हार्ड डिस्क है, मॉनिटर है, या फिर CPU है, या फिर कीबोर्ड है। आपका 59 क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा CPU हो जाएगा, मतलब कि कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट आपका क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी। ऑप्शन यहाँ पर मैक्सवेल है, हर्ट्ज है, न्यूटन है, फैराडे है। आपका 60 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी, तो हर्ट्ज ने की थी, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 61 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक किस तत्व की होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, या फिर क्लोरीन है। तो आपका 61 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका फ्लोरीन आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 62 नंबर पर दिया गया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो ऑप्शन यहाँ पर पीयूष ग्रंथि है, अग्नाशय है, यकृत है, या फिर थायराइड है। आपका 62 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर यकृत हो जाएगा। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो आपकी यकृत है। क्वेश्चन नंबर 63 नंबर पर दिया गया है कि मानव शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस का भंडारण कहाँ होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है मांसपेशियों में होता है, यकृत में होता है, अस्थियों में है, या फिर रक्त में है। 63 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका अस्थियों में आपका क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 64 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को धीमा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर ग्रेफाइट है, हीलियम है, ड्यूटेरियम है, या फिर यूरेनियम है। तो आपका 64 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ग्रेफाइट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 65 नंबर पर दिया गया है कि फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज किसने की थी। ऑप्शन यहाँ पर नील्स बोहर है, आइंस्टीन है, मैक्सवेल है, या फिर प्लैंक है। तो आपका 65 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका आइंस्टीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 66 नंबर पर दिया गया है कि डीएनए प्रकृति के दौरान कौन सा एंजाइम अनबॉन्डिंग में सहायक होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज है, या फिर हेलिकेस है, लाइगेस है, या फिर प्राइमेज है। आपका 66 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हेलिकेस आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि पृथ्वी की चुंबकीय रेखाएं कहां से निकलती हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव से, भूमध्य रेखा से, उत्तरी ध्रुव से, या फिर कोर से। 67 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका दक्षिणी ध्रुव से निकलती हैं, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 68 नंबर पर दिया गया है कि मानव नेत्र में प्रकाश को समायोजित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर समंजन कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं, परावर्तन है, या फिर विसरण है। तो आपका 68 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका समंजन आपका क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 69 नंबर पर दिया गया है कि इलेक्ट्रोलाइट में धारा के संचालन के लिए जिम्मेदार कण कौन से हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, आयन है, या फिर प्रोटॉन है। तो 69 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका आयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आयन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर आपका 70 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायता करता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स। तो आपका 70 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका प्लेटलेट्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 नंबर पर दिया गया है कि कौन सी किरणें डीएनए में उत्परिवर्तन का कारण बनती हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर एक्सरे है, गामा किरण है, या फिर अल्ट्रावायलेट है, अवरक्त है। 71 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका अल्ट्रावायलेट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 72 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि पौधे में जल का परिवहन कौन करता है। ऑप्शन यहाँ पर फ्लोएम है, जाइलम है, या फिर कैम्बियम है, या फिर कोलेनकाइमा है। 72 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका जाइलेम आपका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, आपको रेगुलर क्लासेस मिलने वाली हैं। क्वेश्चन नंबर 73 नंबर पर दिया गया है कि अवयव जो भोजन को एंजाइम से पचाता है वह कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर छोटी आंत है, आमाशय है, बड़ी आंत है, या फिर लीवर है। तो 73 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आमाशय राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 74 नंबर पर दिया गया है कि एक्सरे किसने खोजे थे। ये क्वेश्चन आपका एनटीपीसी में पूछा गया था। ऑप्शन यहाँ पर मैरी क्यूरी है, विलियम रॉन्टजन है, चैडविक है, या फिर रदरफोर्ड है। 74 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका विलियम रॉन्टजन आपका क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 75 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो ऑप्शन यहाँ पर स्टेपीज है, ह्यूमरस है, फिबुला है, रेडियस है। तो 75 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन स्टेपीज आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 नंबर पर दिया गया कि ओजोन परत अधिकतर किस परत में पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पर क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, थर्मोस्फीयर है। 76 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर समताप मंडल में ओजोन परत जो होती है वो समताप मंडल में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 77 नंबर पर दिया गया है कि कंप्यूटर की गति को मापने की इकाई क्या है। ऑप्शन यहाँ पर हर्ट्ज है, या फिर आपका आरपीएम है, या फिर गीगाहर्ट्ज है, मेगाहर्ट्ज है। तो आपका 77 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर गीगाहर्ट्ज आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कंप्यूटर की गति को मापने की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 78 नंबर पर दिया गया है कि कृत्रिम उपग्रह की शक्ति के कारण पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। ऑप्शन यहाँ पर चुंबकीय बल है, अपकेंद्रीय बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, वायु दाबी है। तो 78 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका गुरुत्वाकर्षण बल आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 79 पर दिया गया है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर राइबोसोम है, न्यूक्लियस या फिर माइटोकांडिया है, गोल्जी बॉडी है। तो 79 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका माइटोकांडिया क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 80 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि पीने के पानी में क्लोरीन किस उद्देश्य से मिलाया जाता है। तो ऑप्शंस यहाँ पर है स्वाद के लिए है, कीटाणुनाशक के रूप में है, रंग सुधारने हेतु, अशुद्धियां हटाने के लिए है। 80 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाता है वो आपका रंग सुधारने हेतु राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 81 नंबर पर दिया गया है कि अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पर है CO2 और NO2 है, या फिर CO और CH4 है, SO2 और NO2 है, H2 और SO2 है। तो आपका 81 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा SO2 और NO2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 82 नंबर पर दिया गया है कि द्रव के ऊपर की सतह पर बनने वाला बल क्या कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पर पृष्ठ तनाव कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है, स्नेहन बल कहलाता है, चिपचिपाहट है। तो आपका 82 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका पृष्ठ तनाव आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 83 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कुल कितने वॉल्व होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर 2, 3, 4 या फिर 5 है। तो आपका 83 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर टोटल आपके 4 होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 84 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि गैसों की विसरण दर किस नियम के अनुसार होती है। ऑप्शन यहाँ पर बॉयल का नियम है, हुक का नियम है, ग्राहम का नियम है, या फिर चार्ल्स का नियम है। तो आपका 84 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका ग्राहम का नियम आपका क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 नंबर पर पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य कौन करता है। ऑप्शन यहाँ पर प्लाज्मा है, श्वेत रक्त कोशिका है, हीमोग्लोबिन है, प्लेटलेट्स है। तो 85 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हीमोग्लोबिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 86 नंबर पर। तो आपका यहाँ पर दिया गया है कि रेडियोधर्मी तत्वों की एसआई इकाई क्या है। ऑप्शन यहाँ पर एम्पियर है, न्यूटन है, बेकरल है, या फिर पास्कल है। 86 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 86 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बेकरल आपका राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 87 नंबर पर दिया गया है कि कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर है साइटोप्लाज्मा है, न्यूक्लियस है, माइटोकांड्रिया है, राइबोसोम है। तो आपका 87 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका न्यूक्लियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे।
अगला क्वेश्चन आपका 88 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम से सबसे पहले निकाले जाने वाली गैस कौन सी होती है। ऑप्शन यहाँ पर प्रोपेन है, मीथेन है, प्राकृतिक गैस है, पेट्रोल है। तो आपका 88 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 88 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर प्राकृतिक गैस जो हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 89 पर। तो 89 नंबर पर दिया गया है कि द्रवों का दाब किस उपकरण से मापा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर है बैरोमीटर है, थर्मामीटर है, हाइड्रोमीटर या फिर मैनोमीटर है। तो 89 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका मैनोमीटर हो जाता है। ठीक है, मैनोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 90 नंबर पर। तो आपसे पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 नंबर पर दिया गया है कि द्रवों में ध्वनि की गति किससे अधिक होती है। ऑप्शन यहाँ पर ठोस से, गैस से या फिर निर्वात से या फिर प्रकाश से। तो आपका 91 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका गैसों से अधिक होती है। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 92 नंबर पर दिया गया है कि वह यंत्र जो पृथ्वी के अंदरूनी भागों का अध्ययन करता है क्या कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पर सेस्मोग्राफ है, स्पेक्ट्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है या फिर एक्सरे स्कैनर है। तो 92 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका सेस्मोग्राफ आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 93 पर। तो यहाँ पर आपका दिया गया क्वेश्चन है कि मानव शरीर का कौन सा अंग लसीका तंत्र यानी लिम्फोसाइट सिस्टम का भाग है। ऑप्शन यहाँ पर लीवर है, थाइमस है, यकृत है, अग्नाशय है। तो 93 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका थाइमस आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 94 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि कौन सी ध्वनि तरंगे मानव के लिए श्रवण योग्य नहीं होती हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर अल्ट्रासोनिक है, इंफ्रासोनिक है, पराश्रव्य है, उपरोक्त सभी है। 94 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी आपका क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 95 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि जैविक लेन देन के लिए प्रयुक्त सूचनात्मक अणु कौन से होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर प्रोटीन है, विटामिन है, हार्मोन है या फिर लिपिड है। 95 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हार्मोन आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 96 नंबर पर दिया गया है कि भोजन के पाचन में पित्त रस किसको पचाने में सहायता करता है। ऑप्शन यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है या फिर खनिज है। तो 96 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर वसा हो जाएगा। ठीक है, वसा आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 पर देखेंगे, यहाँ पर आपका दिया गया कि इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। ऑप्शन यहाँ पर थायराइड है, पीयूष है या फिर अग्नाशय अधिवृक्क है। 97 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका अग्नाशय आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 98 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि अस्थियों का असामान्य रूप से मुलायम हो जाना किस बीमारी का लक्षण है। ऑप्शन यहाँ पर स्कर्वी है, रिकेट्स है, एनीमिया है, गठिया है। तो 98 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका रिकेट्स आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 99 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन यहाँ पर है विखंडन पर करता है, विस्फोट पर करता है, संलग्न है या फिर आपका आयनीकरण है। तो 99 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका संलग्न पर करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 100 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। ऑप्शन यहाँ पर मस्तिष्क कोशिका है, रक्त कोशिका है, यकृत कोशिका है, अंडाणु कोशिका है। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका अंडाणु कोशिका राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि डीएनए का दोहरा हेलिक्स संरचना किसके द्वारा जोड़ी जाती है। ऑप्शन यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है या फिर वैन डर वाल्स बल है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका ई ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 102 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि मानव रक्त में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा प्रोटीन होता है। तो ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, ग्लोब्यूलिन है या फिर फाइब्रिनोजन है या फिर आपका एल्ब्यूमिन है या फिर हीमोग्लोबिन है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका एल्ब्यूमिन यानी कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 103 नंबर पर दिया गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्याज की कोशिका में कौन सा ऑर्गेनल नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर न्यूक्लियस है, ये सेंट्रियोल है या फिर माइटोकॉन्ड्रिया है या फिर आपका क्लोरोप्लास्ट है। तो आपका 103 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा 103 का यहाँ पर आपका सेंट्रियोल आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी ऑफ बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी। ऑप्शन यहाँ पर मैरी क्यूरी है, हेनरी बेकरल है, रदरफोर्ड है या फिर बोहर है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हेनरी बेकरल आपका क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 105 नंबर पर दिया गया है कि ऊर्जा के संरक्षण का नियम किसने दिया। ऑप्शन यहाँ पर न्यूटन है, जूल है, आइंस्टीन है या फिर लवाजिये है। तो आपका 105 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका जूल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 106 नंबर पर दिया गया है कि मानव शरीर में सबसे अधिक कैल्शियम किस अंग में संग्रहित होता है। ऑप्शन यहाँ पर दांत है, अस्थियां हैं, हृदय है या फिर यकृत है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका अस्थियां आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 107 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि अल्कोहल के जलने पर कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर है CO है, CO2 है या फिर CH4 या फिर H2 है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कौन सी होती है। ऑप्शन यहाँ पर रैम है, रोम है, कैश या फिर हार्ड डिस्क है। तो आपका 108 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर रोम हो जाएगा, मतलब कि रीड ओनली मेमोरी क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह धरती का जुड़वा कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पर मंगल है, शुक्र है, यूरेनस है या फिर बुध है। तो 109 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका शुक्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 110 नंबर पर दिया गया है कि अवकरण यानी रिडक्शन में क्या होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर ऑक्सीजन की हानि होती है, इलेक्ट्रॉन की हानि होती है, इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति या फिर हाइड्रोजन की हानि है। तो 110 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 111 नंबर पर दिया गया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी पेशी कौन सी है। तो ऑप्शन यहाँ पर डेल्टाइड है या फिर ग्लूटियस मैक्सिमस है या फिर ट्राइसेप्स है, बाइसेप्स है। तो 111 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ग्लूटियस मैक्सिमस आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 नंबर पर दिया गया है कि पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पर जीवाणु है, कवक है, शैवाल है, वायरस है। तो 112 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका कवक आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 113 नंबर पर दिया गया है कि सबसे तेज बढ़ने वाली कोशिका कौन सी होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर लीवर है, त्वचा है, कैंसर कोशिका है, रक्त कोशिका है। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका कैंसर कोशिका आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 114 नंबर पर दिया गया है कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ कौन सा बल बांध कर रखता है। ऑप्शन यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल है, विद्युत बल है, सशक्त नाभिकीय बल है, कमजोर नाभिकीय बल है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका सशक्त नाभिकीय बल बांध कर रखता है, जो कि आपका C ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 115 नंबर पर दिया गया है कि मानव शरीर में विटामिन K की कमी से क्या होता है। ऑप्शन यहाँ पर रहे रक्तस्राव रुकता नहीं है, हड्डियाँ कमजोर होती हैं, त्वचा पर चकत्ते या फिर थकान है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, रक्तस्राव रुकता नहीं है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 116 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि गैसों का आयतन किस नियम के अनुसार तापमान से संबंधित होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर बॉयल का नियम है, चार्ल्स का नियम है, ग्राहम का नियम है, गैलुसाक का नियम है। तो 116 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका चार्ल्स का नियम आपका राइट आंसर हो जाएगा, B ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 नंबर पर दिया गया है कि मनुष्य के शरीर में कितने जोड़ी क्रेनियल नसें होती हैं। ऑप्शन यहाँ पर 10 होती हैं या फिर 12 है, 14 है या फिर 16 है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, वहाँ पर 12 होती है, ठीक है, जो कि आपका B ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 118 नंबर पर दिया गया है कि पानी के कड़ेपन को दूर करने के लिए किसका प्रयोग होता है। ऑप्शन यहाँ पर बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, सल्फ्यूरिक अम्ल है या फिर नमक है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका वॉशिंग सोडा आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 119 नंबर पर दिया गया है कि मानव शरीर में फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया किस हार्मोन से होती है। ऑप्शन यहाँ पर ऑक्सीटोसिन है, एड्रेनालिन है, इंसुलिन है, थायरॉक्सिन है। तो आपका 119 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका एड्रेनालिन आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का 120 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है। ये क्वेश्चन आपका RRB, NTPC और RPF SI में पूछा गया था। ऑप्शन यहाँ पर नाभिकीय विखंडन है या फिर आपका रासायनिक अभिक्रिया है या फिर नाभिकीय संलग्न है या फिर सौर पवन है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट करना है। देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट कर पाते हैं। तो ये थी आज की कंप्लीट क्लास, जो कि रेलवे एग्जाम के लिए कंटिन्यू क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जा रही हैं। अगर आपने इनके पहले की क्लासेस नहीं पढ़ी तो उन क्लासेस को जाकर आप जरूर पढ़ेंगे, और यहाँ पर रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। क्लास अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, वंदे मातरम। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।